बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर्मभूमि बिलासपुर सदर सीट पर कांटे की टक्कर। बीजेपी के लिए बागी बने मुश्किल। क्या है बिलासपुर सीट का सियासी समीकरण? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी के सामने साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है। आप की एंट्री के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। नामांकन वापसी के बाद साफ हुई चुनावी तस्वीर सत्ताधारी दल के लिए डराने वाली है। वहीं कांग्रेस का हाल भी बुरा है। प्रदेश में बीजेपी के 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस के भी 7 नेता उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अपने ही नेताओं के बागी तेवर दोनों पार्टियों का सियासी खेल बिगाड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास हैं। इस कड़ी में आज बात सबसे चर्चित हॉट सीट में से एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर्म भूमि रही बिलासपुर सदर विधानसभा सीट की करेंगे। बिलासपुर सदर विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश के चुनावों के लिए बेहद खास है। बिलासपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा सीट में सीट नंबर 48 है। ये वही बिलासपुर सीट है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, जो 3 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर्म भूमि रही बिलासपुर सदर सीट पर उनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में हम बिलासपुर सदर सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले बात सीट के राजनीतिक इतिहास की होगी, उसके बाद मौजूदा समीकरण, चुनावी मैदान में कौन कौन प्रत्याशी है इस पर भी बात करेंगे, और फिर बात उनकी जो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, यानी बागी नेताओं की। इसके बाद आखिरी में बात होगी जनता के मुद्दों की। बिलासपुर सदर विधानसभा सीट से जुड़ी इन बातों पर आगे विस्तार से जानेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को अपने ही नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी हाईकमान भी इस बगावत को रोकने में फेल साबित हुआ है। बिलासपुर सदर सीट पर भी आलम कुछ ऐसा ही है। ये सब जानने से पहले इस सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। बिलासपुर सदर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा से कांटे की टक्कर रही है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे रही है। अब तक हुए 11 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जहाँ 6 तो वहीं कांग्रेस ने 5 बार बाजी मारी है। बिलासपुर सदर सीट से अभी तक चुने गए विधायकों की अगर बात करें तो 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष ठाकुर यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2012 में बंबर ठाकुर कांग्रेस की ओर से चुनाव जीते थे। 2007 में जेपी नड्डा ने यहां से चुनाव जीता था। 2003 में कांग्रेस के तिलक राज, 1998 और 1993 में एक बार फिर जेपी नड्डा बीजेपी की ओर से यहां जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1990 में बीजेपी के सदाराम ठाकुर ने चुनाव जीता। वहीं 1985 में कांग्रेस के बाबू राम गौतम चुनाव जीते। 1982 में बीजेपी के सदाराम ठाकुर और 1977 में आनंद चंद ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीता। वहीं 1972 में कांग्रेस के किशोरी लाल, 1967 में कांग्रेस के डीआर सांख्यान ने यहां से चुनाव जीता। ये तो हुई बात इतिहास की। अब मौजूदा हालातों पर आते हैं और वर्तमान में बिलासपुर सदर सीट का सियासी समीकरण क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हिमाचल में चुनाव से पहले ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने बिलासपुर को कई सौगातें दी है। एम्स का शुभारंभ और 1400 करोड़ के रंगनाथ मंदिरों को शिफ्ट करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी,
इन दोनों करोड़ों के प्रोजेक्ट को बीजेपी चुनाव में ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। वहीं कांग्रेस बिलासपुर में दो फाड़ नजर आ रही है। ऐसे में उसकी चुनौती यहां पर थोड़ी कम आंकी जा रही है। अगर मतदाताओं की बात करें तो बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में कुल 82,114 मतदाता हैं, जिनमें 41,241 पुरुष मतदाता और 40,873 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी हार जीत को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता रहा है। जातिगत आधार से देखें तो बिलासपुर सदर सीट पर शुरू से ही ब्राह्मणों और राजपूत का दबदबा रहा है। यहाँ 26% वोट ब्राह्मणों के हैं तो वहीं 32% वोट राजपूतों के हैं। ये तो हुई बात चुनावी समीकरण की। अब जान लेते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन चेहरे हैं। बिलासपुर सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट काटकर सीएम जयराम के राजनीतिक सलाहकार और जेपी नड्डा के करीबी त्रिलोक जम्वाल को यहां से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने बम्बेर ठाकुर पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और आम आदमी पार्टी ने अमर सिंह चौधरी को टिकट दिया है। भले ही इस सीट पर बीजेपी हावी रही हो, लेकिन इस बार बिलासपुर सदर सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। टिकट कटने के बाद मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर की नाराजगी साफ देखी जा रही है। कार्यकर्ता भी इससे खासे नाराज है। सुभाष ठाकुर को जेपी नड्डा का बेहद करीबी माना जाता है। बावजूद इसके नड्डा के बिलासपुर दौरे के समय वे नदारद रहे थे। वहीं 2012 से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुभाष शर्मा ने निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला किया है। इस दौरान सुभाष शर्मा की फेसबुक पोस्ट भी चर्चाओं में रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना बैंक खाता नंबर भी शेयर किया। उसके बाद करीब 10 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों ने उनके खाते में करीब 4 लाख रुपए सहायता राशि चंदे के रूप में दी। एक और सुभाष ठाकुर की नाराजगी और दूसरी ओर सुभाष शर्मा के बागी तेवर, जिसके कारण बीजेपी यहां 3 गुटों में बंटती नजर आ रही है, जो विधानसभा चुनावों में बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अपनों के अलावा बीजेपी के सामने कांग्रेस के बम्बर ठाकुर भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बम्बर ठाकुर की सीट पर अच्छी खासी पकड़ है। वे यहां से निर्दलीय लड़ते हुए भी अपनी ताकत दिखा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के एक गुट में उन्हें टिकट दिए जाने को लेकर असंतोष है, जो बीजेपी के लिए थोड़ी राहत दे सकती है। ऐसे में बम्बर ठाकुर के सामने बीजेपी और अपनों से चुनौती पार पाना आसान नहीं होगा। वहीं अंत में अगर बात जनता के मुद्दों की करें तो बिलासपुर शहर में सबसे ज्यादा मांग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की है। बिलासपुर शहर प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर सब सुविधा होने के बावजूद भी यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। यहां का सारा गंदा पानी गोविंद सागर झील में जाकर मिलता है। इसके अलावा जिला अस्पताल बिलासपुर में चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था न होना जनता की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इन मुद्दों का हल होता है या नहीं, ये तो सरकार बनने के बाद पता चल पाएगा। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एम्स और रंगनाथ मंदिर बीजेपी को हिमाचल में जिता पाएंगे या कांग्रेस बीजेपी के मिशन रिपीट को मिशन डिलीट करने में कामयाब होगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।